नमस्कार, मैं हूं अजय। आइए डालते हैं खबरों पर नजर। प्रधानमंत्री मोदी ने फोन पर बातचीत कर जाना नर्स का हाल। मनोबल बढ़ाने के लिए पुणे के नायडू अस्पताल की नर्स छाया से की बात। नर्स बोली, सबको मिले आपके जैसा पिए। कोरोना वायरस पर स्वास्थ्य मंत्रालय की अपील, कहा ये लड़ाई हम सबकी है, आप सब सहयोग करें। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी, कोरोना वायरस से निपटने के लिए डॉक्टरों को दी जा रही ऑनलाइन ट्रेनिंग। एम्स में बनाया गया विशेष केंद्र। गृह मंत्रालय का राज्यों को निर्देश, मजदूरों बेघरों को मुहैया कराएं भोजन, कपड़ा और दवा। भारत में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले, 909 लोगों में कोरोना की पुष्टि, 80 मरीज हुई ठीक। अब तक 21 लोगों हो चुकी मौत। नोएडा में कोरोना के मिले 5 और पॉजिटिव मरीज। डीएम ने कॉलोनी और सोसाइटी के सील करने के दिए आदेश। प्रदेश में मरीजों की संख्या बढ़कर 55। मेरठ मेडिकल कॉलेज में भर्ती एक शख्स में कोरोना वायरस की पुष्टि। बताया जा रहा है 19 मार्च को अपनी पत्नी के साथ महाराष्ट्र के अमरावती से मेरठ अपने ससुराल आया था शख्स। कोरोना मरीज मिलने के बाद मेरठ में घोषित किया गया हाई अलर्ट। स्वास्थ्य महकमे ने मरीज के 4 परिजनों को भी किया आइसोलेट। उत्तराखंड में मिला एक और कोरोना पॉजिटिव। 21 साल के युवक को हुआ कोरोना। 18 मार्च को दुबई से लौटा था युवक। देहरादून में आईएफएस अधिकारियों का 14 दिन का क्वारंटीन पीरियड खत्म। 59 आईएफएस ऑफिसर्स 14 दिन के क्वारंटीन के बाद बिल्कुल स्वस्थ। राज्य में कर्फ्यू लगा सकती है उत्तराखंड सरकार। धन सिंह रावत ने दिए संकेत। लोगों ने सामाजिक दूरी की बात नहीं मानी और लॉकडाउन के नियमों को तोड़ना जारी रखा तो कर्फ्यू ही विकल्प। घर वापस आ रहे लोगों से सीएम योगी की अपील, जो जहां है वहीं रहकर करे लॉकडाउन का पालन। संबंधित राज्य सरकारें ऐसे लोगों की करेंगी मदद। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी का बयान, कहा 26,298 वाहनों के जरिए हो रही डोर टू डोर डिलीवरी। हर जिलाधिकारी में मची अच्छे कार्य करने की होड़। न्यूज 18 से खास बातचीत में बोले यूपी के मुख्य सचिव आरके तिवारी। कहा कोरोना से निपटने के लिए प्रदेश सरकार पूरी तरह से तैयार, हमें पूरा जन सहयोग मिल रहा है। कोरोना वायरस को लेकर सरकार ने एक ट्रैफिक ऐप किया लॉन्च। ऐप से कोई भी कोरोना जैसे लक्षण महसूस होने पर उसकी सूचना दे सकता है, जिसकी जानकारी सीधे स्वास्थ्य विभाग को जाएगी। कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने के लिए अमेरिका ने बढ़ाया हाथ। भारत को $29 लाख देने समेत 64 देशों को $17.4 करोड़ की अतिरिक्त वित्तीय मदद देने की घोषणा। गूगल ने कोरोना वायरस से जंग में मदद के लिए स्वास्थ्य संस्थानों और वैज्ञानिकों को 80 करोड़ की सहायता देने की घोषणा। साउथ स्टार पवन कल्याण ने कोरोना वायरस के संकट से लड़ने के लिए दिए 2 करोड़। पवन ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना मुख्यमंत्री राहत कोष में 50-50 लाख का दिया दान। लॉकडाउन के बीच राहत भरी खबर, नोएडा में किराएदारों से 1 महीने का किराया नहीं लेंगे मकान मालिक। जिलाधिकारियों ने दिए आदेश। नोएडा मंडी समिति अब घर घर बांटेगी सब्जियां। डीएम के आदेश के बाद मंडी समितियों ने घर घर सब्जियां पहुंचाने का लिया फैसला।
पलायन कर रहे लोगों के लिए यूपी पुलिस बनी वरदान। भूखे प्यासे यात्रियों को बांटे फल, लोगों का कराया मेडिकल चेकअप। यमुना एक्सप्रेसवे को किया गया टोल फ्री, लॉकडाउन के चलते लिया गया फैसला। इमरजेंसी सेवा वाले वाहनों से नहीं वसूला जा रहा टोल। रामायण सीरियल में जामवंत का किरदार निभाने वाले राजशेखर की जनता से घरों में रहने की अपील। कहा, जब हम घरों में रहेंगे तभी हमारा देश सुरक्षित रहेगा। आगरा में एक मासूम की अपील का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। मासूम बच्ची लोगों से कर रही घरों में रहने की अपील। शाहजहांपुर की डॉक्टर रंजना ने अपनी कविताओं के जरिए लोगों को कर रही जागरूक। गीत के जरिए लोगों से घरों में रहने की अपील। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही गीत। देहरादून में लोगों को जागरूक करने के लिए आगे आया एक परिवार। लोगों से गाना गाकर की घर में रहने की अपील। संभल में दिल्ली से आए एक शख्स को कोरोना होने की शक में पीटा। बचाने आए उसके पिता को भी घर में घुसकर लहूलुहान किया। देश भर में लॉकडाउन के बाद गरीबों के लिए हर कोई मदद के लिए हाथ बढ़ा रहा है। बरेली की सरोज किन्नर भी गरीबों की मदद के लिए आगे आई है। मेरी अपील होगी उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों से कि वे लॉकडाउन की इस कार्रवाई का पूरा समर्थन करें। जहां हैं वहीं रहें, वहीं पर उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाएंगी। कुल 14 अप्रैल तक की बात है। 14 अप्रैल तक वे वहीं पर रहें, उनके लिए सारी सुविधाएं संबंधित राज्य सरकारें उपलब्ध कराएंगी। भारत सरकार ने इसके लिए एनडीआरएफ में धन की व्यवस्था की है। सभी राज्य सरकारों को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाया है। इसलिए इधर उधर जाने की बजाय, क्योंकि रास्ते में बीमारी भी उनके साथ आ सकती है, इसलिए इस दौरान यात्रा कतई न करें। और अगर उन राज्यों में कोई समस्या आ रही है तो वे हमारे नोडल अधिकारियों को बता दें। ये नोडल अधिकारी उन राज्यों के साथ मिलकर के इनकी सारी सुविधा वहां पर करेगी। ये मेरी विनम्र अपील होगी। आपके उत्तम स्वास्थ्य के लिए और आपके परिवार के एक सुरक्षित भविष्य के लिए लॉकडाउन की इस कार्रवाई में आपका पूरा समर्थन इस पूरे अभियान में हमें चाहिए। आपकी सेवा के लिए हम लोग हमेशा तत्पर हैं और कहीं भी कोई असुविधा नहीं होने देंगे। ये मैं आप सब से भी अपील करूंगा, आप सबसे भी अनुरोध करूंगा। धन्यवाद। बुलंदशहर में पुलिस लाइन में एसएसपी के आदेश पर 4 टेलर अलग अलग शिफ्टों में बना रहे हैं मास्क। हर रोज करीब 2000 मास्क हो रहे तैयार। उत्तराखंड सरकार ने बनाया कंट्रोल रूम। फंसे लोग फोन पर ले सकते हैं सहायता। 24 घंटे खुला रहेगा कंट्रोल रूम। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज पर लॉकडाउन का असर। मेडिकल कॉलेज में पसरा सन्नाटा। बागपत के किसानों ने गन्ना मिल जारी रखने के सीएम के फैसले को बताया सराहनीय कदम। कहा, अगर बंद हो जाती गन्ना मिल तो किसानों को दिक्कत। अयोध्या में कड़ाई से कराया जा रहा लॉकडाउन का पालन। सूनी पड़ी फैजाबाद की सड़कें। नियम तोड़ने पर की जा रही कड़ी कार्रवाई। लॉकडाउन का असर भारत नेपाल सीमा पर स्थित देश की 51 शक्तिपीठों में से एक देवी पाटन मंदिर पर भी पड़ा है। मंदिर का मुख्य द्वार बंद कर दिया गया है।
डीएम ने दिए आदेश, नोएडा मंडी समिति सरकार की ओर से तय दामों पर घर घर बांटेगी फल और सब्जियां, जिसके लिए 490 गाड़ियां सड़कों पर उतारी गई। वाराणसी में डिजिटल इंडिया के बल पर कोरोना वायरस को मात देने में जुटे युवा घरों से ही अपने दैनिक जीवन के कामों को कर रहे हैं संचालित। अल्मोड़ा में कई लोगों ने अपने होटल और घरों को कोरोना से बचाव में इस्तेमाल के लिए खोला। इन घरों में क्वारंटीन सेंटर बनाने का प्रस्ताव दिया है, जिसका जिला प्रशासन ने भी स्वागत किया है। लॉकडाउन के बीच सड़कें खाली हैं। हरिद्वार की सड़कों पर चीतल और सांभर का राज हो गया है, जिसका वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बीच भारतीय रेलवे की बड़ी पहल, कोविड-19 के पॉजिटिव मरीजों के लिए आइसोलेशन कोच बनाने की तैयारियों में जुटा। मेरठ में लॉकडाउन की वजह से आक्रामक हुए कुत्ते, कई जगह लोगों पर किया हमला, खाना न मिलने की वजह से परेशान है कुत्ते। लॉकडाउन के बीच सड़कें खाली हैं। हरिद्वार की सड़कों पर चीतल और सांभर का राज हो गया है, जिसका वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। बागपत में प्रधान ने अपने गांव का किया अनोखा लॉकडाउन, ग्रामीणों के साथ मिलकर पूरे गांव की गलियों को लोहे के तार से किया रोक, मेहमानों की एंट्री पर लगाया बैन। ग्रेटर नोएडा सूरजपुर क्षेत्र में बने सीआरपीएफ कैंप के जवानों ने पलायन कर रहे मजदूरों को बांटा खाना, सोशल डिस्टेंस से रहने की भी दी जानकारी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने गाजीपुर बॉर्डर पहुंचकर हालात का लिया जायजा, लोगों को दिया आश्वासन, घर तक पहुंचाए जाएंगे सभी मजदूर। लॉकडाउन के दौरान दिल्ली में केजरीवाल सरकार के दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। दिल्ली में सुविधाएं नहीं मिल पाने से लोग पलायन करने को मजबूर हैं। लखनऊ में यात्रियों के लिए किया गया बसों का इंतजाम, कैसरबाग, चारबाग बस अड्डों पर पहुंची बस। यूपीएसआरटीसी के एमजी ने दिया भरोसा, किसी को नहीं होगी दिक्कत। लखनऊ में यात्रियों की घर जाने के लिए भारी भीड़, बसों की कमी से यात्री परेशान। खुद डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने चारबाग बस अड्डे पर पहुंचकर संभाली कमान। लॉकडाउन में मजदूरों का पलायन जारी, केदारनाथ से पैदल चलकर 22 मजदूर पहुंचे देहरादून। केदारनाथ में पुनर्निर्माण कार्य कर रहे थे मजदूर। रुद्रप्रयाग में ऑल वेदर रोड के काम में जुटे मजदूर अपने घरों के लिए निकले। मजदूरों का आरोप, एनएच के ठेकेदार ने उनकी जिम्मेदारी उठाने से किया इनकार। लॉकडाउन की वजह से कश्मीर के 42 लोग भी रामनगर में फंसे, प्रशासन से अपने घर भेजने की कर रहे मांग। एसडीएम ऑफिस से चक्कर लगा रहे पीड़ित। स्वागत है आपका एक बार फिर से खबरों में। और लखनऊ में चारबाग स्टेशन पर दूसरे शहरों में जाने वाले लोगों की लगी भीड़। ऐसे में राजधानी प्रशासन ने इन्हें पहुंचाने के लिए बसों का इंतजाम किया है, साथ ही उनके खाने का भी इंतजाम किया है। देवरिया से पैदल चलकर तीसरे दिन पहुंचे गोंडा पहुंचे मजदूरों का छलका दर्द, कहा महामारी ने बंद कराया रोजगार, अब बस एक की आस, किसी तरह पहुंचे अपने घर। अलीगढ़ में पैदल राहगीरों के लिए प्रशासन ने किया रोडवेज बसों का इंतजाम, बसों को नहीं किया गया सैनिटाइज, न ही कराई गई मजदूरों की जांच।
दिल्ली से वापस आए 200 मजदूरों का हुआ चेकअप। हरदोई में डबल डेकर बस टेम्पो से पहुंचे थे मजदूर, कोई बीमारी न होने के बाद भेजे गए घर। फर्रुखाबाद पहुंचे सैकड़ों मजदूरों को किसानों ने ट्रैक्टर में बिठाकर पहुंचाया घर। मजदूरों ने किया किसानों का धन्यवाद। कानपुर के चित्रकटी बस अड्डे पर सैकड़ों की संख्या में मजदूर कर रहे बसों का इंतजार। गोंडा, बहराइच, गोरखपुर, कुशीनगर के रहने वाले हैं सभी यात्री। लॉकडाउन में फंसे लोगों को घर पहुंचाने के लिए सरकार ने कुछ बसों का किया संचालन शुरू, जिसके तहत यात्रियों की स्क्रीनिंग कर उनके घर तक पहुंचाया जा रहा है। लॉकडाउन से परेशान मजदूर वर्ग। मुरादाबाद में पुलिस कर्मियों ने की मजदूरों की मदद, बांटे फूड पैकेट। ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे पर रात से ही लगी लोगों की भारी भीड़। हजारों की संख्या में लोग यमुना एक्सप्रेसवे के 0 पॉइंट पर अपने घर जाने के लिए पहुंचे। गाजियाबाद पहुंचे कई मजदूर परिवार। मजदूरों का आरोप शासन की बस वाले वसूल रहे मोटा पैसा, सरकार से लगा रहे मदद की गुहार। चित्रकूट पहुंचे सेना भर्ती की तैयारी कर रहे हैं दर्जनों छात्रों को प्रशासन ने कराया नाश्ता। मेडिकल जांच कर दिया हर संभव मदद का आश्वासन। 150 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर लखनऊ से बहराइच और श्रावस्ती पहुंचा 70 मजदूरों का जत्था। क्षेत्राधिकारी ने कराई सभी की जांच। लॉकडाउन से परेशान खनन मजदूरों को संस्था ने दिया मजदूरों को खाना। संस्था ने राशन के 200 पैकेट बांटे। लगातार मजदूरों को चिन्हित कर की जा रही मदद। न्यूज़ 18 की टीम ने मेरठ में की दर्जनों दिहाड़ी मजदूरों की मदद। शुक्रिया अदा कर आगे के लिए रवाना हुए मजदूर। कोरोना के खतरे को देखते हुए नेपाली मजदूर भेजे गए नेपाल। नेपाल के सांसद दामोदर भंडारी की पहल पर भेजे गए 400 से ज़्यादा मजदूर। झूलाघाट और धारचूला बॉर्डर से पहुंचे नेपाल। टिहरी के भी 1 दर्जन से ज़्यादा दिहाड़ी मजदूर जो करीब 3 दिनों से थे भूखे, अब नई टिहरी से नजीबाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। ये मजदूर करीब 200 किलोमीटर के पैदल सफर पर निकल गए हैं। नैनीताल में बिहार के 150 से ज़्यादा लोग फंसे। कोई चलाता है रिक्शा तो करता था मजदूरी, खाने के भी पड़े लाले। शामली के हरियाणा बॉर्डर पर बड़ी संख्या में पैदल ही पहुंचे मजदूर। प्रशासन ने बाहर से आए लोगों की कराई थर्मल स्क्रीनिंग, खाने पीने का सामान भी दिया। यूपी सरकार ने बाहर से आ रहे मजदूरों के लिए किया यूपीएसआरटीसी की 3000 बसों का इंतजाम। सीतापुर में 60 बसों ने मजदूरों को पहुंचाया उनके घर। परिवहन विभाग उड़ा रहा सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। लखनऊ से आगरा जा रही बस में ओवरलोड दिखे यात्री। पुलिसकर्मी भी देखकर हुए हैरान। लगातार दूसरे दिन लॉकडाउन में मिली 6 घंटे की छूट तो अल्मोड़ा बाजारों में भीड़ हुई कम।
देहरादून सब्जी मंडी में आज से नया सिस्टम, कुछ ही लोग पहुंचे सब्जी खरीदने। ऋषिकेश में दुकानदार वसूल रहे मनमाने पैसे, शिकायत के बाद परिषद अध्यक्ष पहुंचे मंडी, ज्यादा पैसे लेने वालों पर कार्रवाई का आदेश। चमोली में लॉकडाउन के चलते महंगी हुई सब्जियां, आलू और टमाटर के दाम पहुंचे आसमान पर, प्रशासन की रेट लिस्ट नहीं मान रहे दुकानदार। लॉकडाउन में कैश किल्लत, एटीएम खाली होने से नहीं मिल रहा कैश, 2 से 3 घंटे लाइन में लोग हो रहे हैं खड़े। कोरोना से जंग के बीच हल्द्वानी से हैरान करने वाला वीडियो, मास्क नहीं होने पर एसएसपी ने दिया शख्स की गिरफ्तारी का आदेश। बड़ा सवाल, ऐसे व्यवहार से कैसे जीतेंगे कोरोना के खिलाफ जंग। झांसी में नगर निगम ने चलाया बड़ा अभियान, 160 फॉगिंग मशीनों से सभी वार्डों को किया जा रहा है सैनिटाइज। आज से शुरू हुई रामायण का देवरिया में कई परिवारों ने उठाया लुत्फ, पूरे परिवार ने साथ मिलकर देखी रामायण। अलीगढ़ में न्यूज़ 18 पर खबर दिखाए जाने से जागा स्वास्थ्य महकमा, इजराइल से आए युवक को अस्पताल में कराया भर्ती, अस्पताल में जारी है युवक का इलाज। मुजफ्फरनगर में आला अधिकारी सभी थानों और ऑफिस को करा रहे सैनिटाइज, ताकि पुलिसकर्मी रह सके सुरक्षित। मिर्जापुर में स्थित प्रसिद्ध मां विंध्यवासिनी मंदिर पर पसरा सन्नाटा, कोरोना की वजह से 20 मार्च से बंद है मंदिर, मंदिर के अंदर पूजा कर रहे पुजारी। आगे भी यहां पर जारी है खबरों का सिलसिला, अभी वक्त है एक ब्रेक का।